मुझे प्रेमानंद जी लगते हैं जी, उनसे बड़ा कोई मतलब शक्तिशाली नहीं है जी। जी कि वो आज भी उनकी किडनियां खराब है, देखो आज भी वो चल रहे हैं, दोनों किडनियां उनकी खराब है जी। ये किसी को पता नहीं है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ जी। तो मेरे गुरु भी जो होते हैं ना उनके पास ही जाया करते थे। अच्छा। हाँ देखो दो किडनी, बिल्कुल। एक किडनी में इंसान नहीं चलता, उनकी दो किडनी फिर भी परमात्मा चला रहे, राधा रानी इनको चला रही है। बिल्कुल। तो राधा रानी की शक्ति उनके साथ है उनके, वही तो चला रही है, नहीं तो एक किडनी पे बंदा नहीं जीता बताओ, उनकी तो दो नहीं है बताओ, और फिर भी जी रहे हो। देखो ये जो हमारी किडनी है, ये हमारा जो भी हम खाते हैं ना, ये सबको हजम करती है यही इसको पीसती है, चक्की समझ लेना हमारे अंदर ये चक्की है। जो भी हम खाते हैं ना मतलब अच्छा सही जगह भेजेगी जिसको मतलब, और जो गलत चीज है वो गलत जगह जाएगी। तो ये साफ करती है चीज को, मतलब जो ताकत वाली चीज है हमारे शरीर में लगेगी, जो बेकार चीज है वो बेकार जगह जाएगी। बिल्कुल। तो किडनी ये काम करते हैं, उनकी तो है नहीं, फिर भी देखो तो उनसे बड़ा कोई है बताओ। आपने एक बार कहा था, आपने जब ध्यान मुद्रा में आपने लगाया तो आपको स्पष्ट राधे रानी जी के ही दर्शन हो गए थे। बिल्कुल। वैसे वो मेरे को बुला भी रहे हैं, मैं उनसे मिलना भी चाहता हूँ। बिल्कुल, आपको मैं एक खुशी की बात बताता हूँ कि महाराज जी आदेश। तो देखिए दोस्तों, गुरु और शिष्य का अद्भुत प्रेम है ये। गुरु जो है अपने शिष्य को देखिए कितना प्रेम कर रहे हैं। 12 वर्षों की तपस्या के बाद शिष्य आया गुरु के पास। अजीत महाराज प्रचंड शक्तिशाली अघोर गुरु जी के रूप आप देख नहीं सकते हैं। अजीत महाराज जी गुरु जी के रूप आप देख नहीं सकते हैं जी। कैसे रूप है, अनेक रूप है उनके, कालो काल बच्चे हैं उनके। वो हमको गुरु जी जो आदेश करते हैं वो हम पूरा करते हैं। जो गुरु जी कहते हैं बच्चा एक काम कर, आदेश करते वो हमसे वो काम कर देते हैं। आपका शरीर महाराज जी, पब्लिक देखिए, आप शरीर देखिए इनका, जैसे एक सांप की जो होती है काया। आज महाराज जी के धुने पर एक ऐसा ही चमत्कार हुआ जो कि अकल्पनीय है, समझ से परे है, विश्वास ही नहीं होता। आप हमारे बीच में जिन्हें देख पा रहे हैं वह महाराज जी के परम शिष्य हैं। 12 सालों से जंगल में हिमालय की घनघोर तपस्या कर रहे हैं। आगे महाराज जी बताएंगे कि वाक्या क्या हुआ। महाराज जी प्रणाम। निरंजन। आदेश। ये हमारा जो है शिष्य है, 12 साल से ये गुफाओं में था। गुफाओं में से अब ये 12 साल के बाद हमने इसको याद करा, ध्यान लगाया मैंने, तो इसको मैंने बुलाया। बच्चा कुम आ रहा, अब तेरे को आना पड़ेगा, 12 साल हो गए तेरे बेटे तपस्या करते हुए गुफा के अंदर, अब तू मेरे डेरे पे आ जा मेरे पास, और तेरे को बेटा स्नान करने जाना गंगा यहाँ पे प्रयागराज में 13 मणि स्नान है, उसमें बेटा तेरे को जाना है। तो इसको मैंने बुलाया है जी। महाराज जी के जो शिष्य हैं, इतनी ठंड हो रही है, आप देखिए, मैंने भी सर पर साफा बांध रखा है, पहन रखा है। महाराज जी तो सिंगल वस्त्रों में रहते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं पहनते, लेकिन कहते हैं कि गुरु को प्रसन्नता महाराज जी जब होती है जब शिष्य उससे भी आगे निकल जाए। जी। आपने जैसा कहा, आप जो बात करते थे वो उसको आज की भाषा में टेलीपैथी कहते हैं, इंग्लिश भाषा में उसको बोलते हैं मन से किसी से बात करना। महाराज जी आपको जब आदेश करते थे तो आप महाराज जी से बात कैसे करते थे? नहीं ऐसे बोलिए। गुरु जी आदेश, स्वामी जी आदेश जी। आदेश उठते थे जी, आदेश सोते विश्राम करते आदेश, कहीं जाते विश्राम आदेश, आते हम आते हैं आदेश जी, स्नान करके आते हैं बत्ती जलाते आदेश, जय श्री राम आदेश, कहीं भी जाते आदेश। आपको इतनी दूर आप हजारों किलोमीटर बैठकर आप महाराज जी से बात कैसे करते थे? हम कहीं रहते हैं जी, कहीं भी रहते हैं, गुरु हिमालय पर्वत रहे जी, गुरु जी हमको बुलाया जी, चलो बच्चा तू बहुत बार से तपस्या किया और तुम्हें गद्दी मिल गया, तुम्हें गद्दी तुम राजगीर में तू जा, राजगीर में तेरा सोफा बेड सब मिला हुआ है, तू जा राजगीर में, तू राजगीर गद्दी पकड़ ले। तो गुरु जी भेज दिया आदेश करके। हाँ, राजगीर में गद्दी हमको मिल गया, राजगीर में सोफा बेड सब मिल गया बना हुआ, और राजगीर में हमें गुफा मिल गया सतगुरु गुरु जी की कृपा से, इनका कृपा। 5 पांडु मिल बनाया गुफा, सतगुरु जी गुफा बनाया हुआ जी, उसमें मैं रहता हूँ। उसमें आप रहते हैं? हाँ, विष्णु जी का धारण की है, पंचमुखी है जी, पंचमुखी है। हाँ। तो महाराज जी जो आपको यहाँ से बैठकर आदेश करते हैं, जो इस धुने पर महाराज जी कोई अगर दान मुद्रा होती है, दान मुद्रा में पता लग जाता है इनको भी, मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ पे और इनको मैं दिखाई दे जाता हूँ दान मुद्रा के अंदर। बस जी, जट्टा भी रहते हैं, अभी इनका कोई जट्टा नहीं ना जी, जी, ना जट्टा लगे हैं दिखा दे के। शक्ति आप देखिए, शक्ति का स्वरूप देखिए,
शिष्य का कहना है अजीत महाराज जी जब अपने स्वरूप में पहुंचते हैं, जो आपको यहाँ पर स्वरूप दिख रहा है इससे अलग होता है, बड़ी बड़ी जटाएं और जैसा महाराज जी का जो रूप है उससे अलग महाराज जी वहां पर आपको दिखते हैं। तो महाराज जी का जो भी काम है आप वहां से बैठ के चुटकी बजाती कर देते हैं क्या मतलब? यहाँ से जो महाराज जी आदेश करते हैं आप उसको वहां बैठकर झट से कर देते हैं। वहाँ से हम जो यहाँ आदेश करते हैं जी। ना, वो हम तुरंत कर दबा देते हैं जी तुरंत करो जी। नहीं करोगे, और जो ब्रह्म शून्य कुंड में जी। जो ब्रह्म कुंड में जो माता नहाता था जी सबको हम अलग करवा दिए। जी। कहले माता राम सब कुंड के जल नष्ट करो, जी सूर्य कुंड में मत नहाओ, सूर्य कुंड में डिजाइन से नहाएगा, माता में मत घुसो, तुम ब्रह्म कुंड में जाओ। जी महाराज जी, अजीत महाराज जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके शिष्य ही इतने प्रज्वल शक्तिशाली है, प्रचंड शक्तिशाली है, तो आपकी तो शक्ति का हम जैसा देख ही सकते हैं और कई लाखों लोगों ने महसूस करा। तो महाराज जी मैं दंडवत आपको एक बार फिर से करूंगा, जिसके अच्छे शिष्य हैं तो आपके पास में जो शक्तियां हैं आप हालांकि उसका वृत्तांत तो नहीं करते, लेकिन जो आपके शिष्य कह रहे हैं कि मुझे जब महाराज जी आप यहीं से ही इनको ध्यान मुद्रा में दिखते हैं और बड़ी बड़ी जटाएं आपकी इनको दिखती है, तो महाराज जी आपको तो प्रणाम है मेरा। और आपके जो शिष्य 12 वर्षों से तपस्या में लीन थे, तो ये कैसे, मुझे बताइए इनके बारे में। ये जो हमारे जो शिष्य बनते हैं हम उनको बर्मन पे भेजते हैं जी या हिमालय की चोटियों पे भेजते हैं, बेटे जाके वहाँ पे तपस्या करो जी, ओम नमः शिवाय करो जी, क्योंकि ओम से बड़ा कोई नहीं है जी तो वहाँ जाके तपस्या करते हैं। जब 12 साल होते हैं तो फिर गुरु के पास आना पड़ता है इनको जी। फिर गुरु के पास से अब ये कहीं स्नान करेंगे प्रयागराज जाके, जी वहाँ पे स्नान करेंगे गंगा स्नान, तो और भी पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र और शुद्ध हो जाए। हाँ जी, ज्ञान मिल जाएगा और इनकी बुद्धि खुल जाएंगी, जो बुद्धि हुई ना थोड़ी बुद्धियाँ जो खुल जाएंगी वो, तो उससे कांटेक्ट हो जाएगा इनका। क्यों तपस्या में जी देखो बहुत लीन जितना करेगा तो परमात्मा के दर्शन होते ही हैं, कि बंद आंखों से परमात्मा के दर्शन होते ही होते हैं, परमात्मा के दर्शन। और महाराज जी 12 साल से आपका संपर्क, ये जो विधि बोलते हैं हम इसे मन के द्वारा हम सामने वाले से बात करते हैं, तो इस मुद्रा को मनमति बोलते हैं। तो आप इतने वर्षों से इनसे बातें करते आ रहे थे लेकिन आज तक आपने जिक्र नहीं करा, वो तो मैंने इत्तेफाकन देख लिया। महाराज जी के पास में आए, ये दंडवत करा, चरणों को हाथ लगाया तो मैं समझ गया कुछ ना कुछ बात है। तो महाराज जी ने कहा कि ये ऐसे ऐसे मेरा शिष्य है। तो महाराज जी अद्भुत है, इस लीला का कोई पार नहीं है। ध्यान मुद्रा होती है, हम इस मुद्रा ये मतलब ध्यान मुद्रा होती है, इस मुद्रा से हम कहीं भी जा सकते हैं, पर हमारा रूप अलग हो जाता है। पता नहीं इन्हें बड़ी बड़ी जटाएं होती है मेरी जी, तो ये सही कह रहा है, ये सत्य बात है ये। तो हम कुछ और रूप में दर्शन देते हैं, हमारे बाबा हमारे जो होते हैं वो जाते हैं हमारे रूप में, रूप मेरा ही होगा, शक्ल मेरी होगी जी, पर आकार कुछ और ही होगा। मतलब देखिए परमात्मा ने प्रभु जब भी आएंगे जी तो वो अपने रूप में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका रूप तो कोई देख नहीं सकता, वो हमारे तुम्हारे रूप में ही दर्शन देंगे। वह पहचानने वाला होना चाहिए, पहचानने वाला होना चाहिए जी। ये कितनी बड़ी आप लोगों के लिए बात है कि दिल्ली में आपको काशी नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना, दिल्ली में ही भोलेनाथ ने इतनी बड़ी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। गुरुजी मैं तो एक निरंजन गाऊं, ना गंगा नाऊ ना जमुना नाऊ, 68 तीर्थ घट मेरे भीतर जी। गुरुजी मैं तो एक निरंजन गाऊं जी, ना गंगा नाऊ ना जमुना नाऊ, 68 तीर्थ घट मेरे भीतर। कि कोई एक ही जगह है, सब भी कुछ है, भटकना बेकार है। फल जो मिलेगा एक ही जगह मिलेगा, एक ही जगह ध्यान लगाने से। बिल्कुल, देखिए माताएं बहनाएं आई, सबकी सब स्वस्थ होके गई, सुखी होके गई। आपके बीच में इतने प्रचंड शक्तिशाली अजीत महाराज बैठे हैं, हर एक चीज का इनके पास में उपाय है। माताएं बहनाएं यहाँ पर आती हैं। दिल्ली में कश्मीरी गेट से थोड़ा सा आगे जाएंगे 30 हजारी कोट है, 30 हजारी कोट के गेट नंबर 6 पर महाराज जी का अखंड शक्तिशाली धुना लगता है। आप देखिए इन बंदे को, महाराज जी को किसी ने पैसे दे के नहीं बुलाया, ये करोड़ों रुपए देकर भी इनको कोई नहीं बुला सकता। ये तप में लीन रहते हैं और तप में लीन की उस महासिद्धि को ही हम तप ध्यान कहते हैं। और देखिए आज अपने गुरु से मिलने आए हैं 12 वर्षों के बाद में। महाराज जी एक महिला जिन्होंने कहा कि हमारे ही परिवार की किसी महिला ने तंत्र कर रखा था, वो आपने तंत्र यहाँ से बैठे बैठे ही काट दिया, यानी कि आपने आदेश इन्हीं को करा होगा वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी ने क्या बताया था? हमें किए, इन आदेश किया, हम कर दिया। आपको महाराज ने आदेश करा, आपने कर दिया? कर दिया। तो ये आपके लिए बड़ी छोटी बात है, ये आपके लिए बहुत। गुरु आदेश करता हम कर देते हैं, गुरु आदेश करता हम कर देते हैं, गुरु आदेश नहीं करे हम नहीं करेंगे, आदेश करता हम कर देते हैं।
जो करता है जी। वो तुरंत करना है। जिसको भी आना, जिसका काम धंधा नहीं चल रहा है या शादी बाधा है या किसी ने शादी बांधी हुई तो हम खोल देते हैं शादी भी। जी अगर जिसका काम धंधा दुकान में रोजी रोजगार नहीं है तो हमारे पास पीली सरसों लेके आइए जी 100 ग्राम, हम पढ़ के देंगे। उसका काम धंधा घर में कलेश है या कुछ है, और एक दूध की थैली और एक अगरबत्ती और सरसों बस। हमारे पास लेके आइए। अगर किसी के घर में कलेश है, वादा है या कोई चीज है, वो सब हम भगा देंगे। हम अपनी राय पढ़ के देंगे अपने मंत्र द्वारा, हम वो गणेश काम करेगी। में हैं, गणेश ग्रुप में हैं, जी मनुष्य में आए हैं परीक्षा लेने। हम गुरु से जी आए, गुरु बुलाए हैं, जी चल बच्चा तू आ, जी सब परीक्षा लेने हैं। जी गणेश रूप में आए हैं, मनुष्य में बैठे, गणेश रूप में है। जी गणेश, लक्ष्मी माता, विद्वान है। कहाँ? राजगीर में विद्वान है। महाराज जी क्या बोल रहे हैं मुझे थोड़ा हाँ, वो समझाइए। सब समझ जाएंगे। राजगीर में विद्वान है, जी मतलब लक्ष्मी माता और गणेश वहाँ पे दोनों। विराजमान है। हाँ, विष्णु जी जी वहाँ पे विराजमान है, मतलब काली माता। प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ पे, सब मौजूद है। मौजूद है वहाँ पे। जी वही हम रहता हूँ, वहीं पर गुफा आप में, हाँ। गुफा के अंदर। गुफा के अंदर ही रहते हैं। विष्णु जी तपस्या वही किए थे, वही वही तपस्या की थी विष्णु जी ने। अच्छा अच्छा, तो देखिए थोड़ा भी ये पहाड़ों में जाए ना, थोड़ा ये हिंदी ईसाई मतलब थोड़ा सही नहीं बोल पा रहा है ये थोड़ा, जी कि कोई ये ध्यान मगन में जाए, इसके अंदर ही अपने अंदर ही ये मंत्र पढ़ता ही रहता हमेशा, जी इसके अंदर ही चलता रहता मंत्र जो भी है। तो जी, इसको हमने जो जी। मंत्र बताया अपने अंदर ही खाता उसको। ये मंत्र कैसे खाते हो बताओ, कैसे मंत्र करते हो? ऐसे इस तरीके से मतलब यहाँ हम इधर ये से बोलेंगे नहीं, अपने अंदर ही अंदर करेंगे। हमारा इधर सुनिए, महादेव की कहलखिन बच्चा हिमालय में भेज दलखिन, बच्चा तू जा, गणेश रूप में तू जा, परीक्षा ली है सबके, तेरा मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, हमारा आवाज निकलेगा, तेरा मुंह खाली चलेगा, तेरा मुंह चलेगा, हमारा आवाज निकलेगा, तो मुंह चला। तो सब परीक्षा ले बच्चा, मनुष्य में जा, साधु रूप में, गणेश रूप में। महाराज जी की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना है अजीत महाराज जी की शक्तियों का। ये मात्र ऐसे ही महाराज जी के जो शिष्य हैं वो लाखों की संख्या है। जो चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन जिसे महाराज जी संचालित कर रहे हैं, उसमें महाराज जी से जुड़े हुए ना जाने कितने ही ऐसे महातपस्वी संत हैं, और ये एक छोटी सी झलकी दीवानगी है। तो दोस्तों, कोई भी काम हो, ग्रह कलेश हो, प्रेत बाधा हो, घर का काम ना बन रहा हो, मैं ये नहीं कि मैं ये जो आपको चैनल है आपको अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जा रहा, ये जो चैनल है आपको सनातन की तरफ लेके जा रहा है। मैंने आप चैनल पर देखिए, एक लड़की की गांठ पेट की महाराज जी ने लाइलाज बीमारी थी, उसको डॉक्टरों ने करीब करीब 3 साल इलाज करा। लड़की की माता का कहना महाराज जी 5-6 लाख रुपए खर्च कर चुकी थी लड़की की माँ। कई भी मैंने बहुत, एक कोई मैंने पता नहीं हजारों गैप कर दिए हैं। अभी किसी की मैंने कई पेटों की गैप करी है, कम कर दी है जी। कोई मांस की गांठ होती है, कोई पानी की होती है, कई तरह की होती है। बाकी कैंसर की गांठ में ज्यादा करके गैप करता हूँ। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए किस लेवल पर महाराज जी की एक शक्तियां। दूध की थैली, एक अगरबत्ती और राय पीली, ये लेके आप मेरे पास आइए, आपका संविधान हम करेंगे। एक दूध की थैली सरसों पीली, और एक दूध की थैली पीली सरसों, और महाराज जी एक अगरबत्ती एक अगरबत्ती का 1 पैकेट, लीटर की थैली चाहिए होती है बाबा जी। के लिए। वो भी आपके सामने भोग लगेगा। जो महाराज जी के स्वान है, रक्षक है, उनको आपके सामने भोग लगता है। तो आपको बताऊं कि यहाँ पर आप ये सोच के मत घबराइएगा कि यार ना जाने कितने पैसे लगेंगे, कितना कुछ लगेगा। कोई पैसे नहीं बच्चा, कोई जी। फ्री सेवा है। फ्री सेवा है, महाराज जी के चरणों में फ्री सेवा है। एड्रेस आप फिर से एक बार रिमाइंड में आपको कर देता हूँ। दिल्ली में आप आएंगे, कश्मीरी गेट दिल्ली का मेन पॉइंट है। कश्मीरी गेट से 10 कदम की दूरी पर है 30 हजारी कोट, और 30 हजारी कोट के गेट नंबर 6 के सामने आपको बच्चा बता देगा अजीत महाराज जी के शक्तिशाली धुने के बारे में। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप लेट मत करिएगा। महाराज जी अब दिव्य स्नान है, आप स्नान में निकल जाएंगे। आज महाराज जी गंगा में स्नान करने गए, महाराज जी 3 घंटे में निकले हैं। मैं तो देखो ओगड़ जो होते हैं, ओगड़ के तो जटा में गंगा होती है जी। देखो ओगड़ का तो स्नान होता है, ये तो नागा, देखो नागाओं का स्नान होता है जी। ओगड़ का स्नान नहीं है, ओगड़ के तो जटा में ही गंगा रहती है जी। अच्छा ये हाँ जी हाँ। तो महाराज जी इतनी सर्दी में दांतों का स्नान नहीं होता जी, मैंने बता दिया, उनके जटा में ही गंगा रहती है जी। ये हमारे जो गिरी है, पुरी है, भारती है, निर्वाणी है, ये इनके ही नान होते हैं जी। देखो नागा साधु है जी ये।
तो इनके ही नान होते हैं जी ये। तो आपने 11 साल की तपस्या में क्या कुछ खाया पिया तो होगा, या फिर आपने कैसे? 11 साल की नहीं, 12 साल की। 12 साल की। 9 साल फलिहारी पर है, 9 साल फल खाए फल खाए जी। और 9 साल बाद जब बद्रीनाथ केदारनाथ हुआ है तब हमें लहसुन प्याज छोड़ के अन्न सादा शाकाहारी सर अच्छा शाकाहारी। दही दूध हाँ, खीर। जैसे बद्रीनाथ से आदेश मिल गया, गुरु का आदेश मिल गया। लेकिन आपके जो गुरुजी हैं, मैं गुरुजी के बारे में बात बताऊं, जब कोई कठिन विपत्ति में फंसा होता है तो गुरु महाराज जो हैं 6 दिन के निर्जल आहार पर चले जाते हैं, ना पानी लेते हैं आपके गुरुजी, ना जल लेते हैं। मैंने खुद देखा है अजीत महाराज जी को। तो महाराज जी की तो यानी कि उससे भी बड़ी 12 वर्षों जितनी तपस्या महाराज 6 दिन में कर लेते हैं, ना अन्न को हाथ लगाते हैं, ना जल ग्रहण करते हैं। तो महाराज जी आप इस आवेश में कौन सी दुनिया में चले जाते हैं कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं होता? वो क्रिया होती है हमारी, ये बस ध्यान में जब मगन हो जाता है तो सब इंसान भूल जाता है। वो भूख प्यास वो सब मिटाने वाला वो है ना प्रभु, उससे बड़ा कोई है क्या जी। वो भूख भी लगने नहीं देता, प्यास भी लगने नहीं देता जी। जब हम उनके ध्यान में चले जाते हैं प्रभु के जी, लीन हो जाते हैं हम, तो हमें कोई भूख प्यास नहीं लगती। और वैसे जड़ी बूटियाँ ऐसी ऐसी हैं, अगर आप खा लो तो 6-6 महीने आपको भूख नहीं लगेगी। जी। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ पहाड़ों में। महाराज जी जैसे महाराज ने बताया 12 वर्षों की, लेकिन मैंने आपके बारे में सुन रखा कि आपने इससे भी ज्यादा 18 वर्षों से भी ज्यादा तपस्या आपने करी है। लंबी लंबी तपस्या करी हुई जी, 12 साल की उम्र से ही तपस्या करता आ रहा हूँ। बाकी अब हमें तपस्या करने की जरूरत नहीं है, हम पूरम हो गए, महापूरम कर दिया बाबा ने। ये हमारे ऑटोमेटिक ही मस्तक पे तलब भी कर दिया ऊपर वाले ने। मेरा काला मस्तक हो गया, मेरी चंदी घाट की सिद्धि है। शमशान में मैंने सिद्धि करी है, चंदी घाट के अंदर, हरिद्वार चंदी घाट। तो डेरा हमारे ही है चंदी घाट वाला, तिरंगा झंडा लगाओ हमने ही बनवाया, यहाँ से लिख के लेटर, चंबल घाटी के लेटर लिखे यहाँ से, जब जाके वो डेरा बना है हमने ही लिखा उसके बारे में, क्योंकि असली नीलधारा वही चंदी घाट है। चंडी घाट जी असली। तो महाराज जी आपने जैसा अपनी शक्तियों के बारे में जिक्र करा, तो आपको आपके हिसाब से अभी की इस दुनिया में आपको सबसे शक्तिशाली अगर कोई संत लगता है तो महाराज जी आप उसके बारे में बताइए। मुझे प्रेमानंद जी लगते हैं जी, उनसे बड़ा कोई मतलब शक्तिशाली नहीं है जी। जी, क्योंकि आज भी उनकी किडनियां खराब है, देखो आज भी वो चल रहे हैं, दोनों किडनियां उनकी खराब है जी। ये किसी को पता नहीं है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ जी। तो मेरे गुरु भी जो होते हैं ना उनके पास ही जाया करते थे। अच्छा हाँ, देखो 2 किडनी, बिल्कुल एक किडनी में इंसान नहीं चलता, उनकी 2 किडनी फिर भी परमात्मा चला रहा है, राधा रानी उनको चला रही है। बिल्कुल, तो राधा रानी की शक्ति उनके साथ है उनके, वही तो चला रही है। नहीं तो एक किडनी में बंदा नहीं जीता, बताओ, उनकी तो 2 नहीं है, बताओ, और फिर भी जी रहे हो, क्योंकि ये जो हमारी किडनी है, ये हमारा जो भी हम खाते हैं ना, ये सबको हजम करती है यही इसको पीसती है। चक्की समझ लेना हमारे अंदर, ये चक्की है। जो भी हम खाते हैं ना, मतलब अच्छा सही जगह भेजेगी जिसको, मतलब, और जो गलत चीज है वो गलत जगह जाएगी। तो ये साफ करती है चीज को, मतलब जो ताकत वाली चीज है हमारे शरीर में लगेगी, जो बेकार चीज है वो बेकार जगह जाएगी। बिल्कुल। तो किडनी ये काम करते हैं, उनकी तो है नहीं, फिर भी देखो, तो उनसे बड़ा कोई है बताओ। आपने एक बार कहा था, आपने जब ध्यान मुद्रा में आपने लगाया तो आपको स्पष्ट राधे रानी जी के ही दर्शन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे वो मेरे को बुला भी रहे हैं, मैं उनसे मिलना भी चाहता हूँ। बिल्कुल, आपको मैं एक खुशी की बात बताता हूँ कि महाराज जी और उनका आपस में ध्यान की मुद्रा में जो है कांटेक्ट रहता है, और इसको हम आपके समक्ष लाएंगे। महाराज जी वृंदावन में जब आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से दोनों में कभी वैसे फोन पर कभी बात नहीं, लेकिन जो महाराज जी का मन है और प्रेमानंद महाराज जी का जो मन है इतना ज्यादा कनेक्ट हो गया, जैसे गुरु महाराज ने अपने शिष्य को खींच लिया, उसी प्रकार प्रेमानंद महाराज ने भी मनी मन महाराज जी से बातें करी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होती रहती है बातें तो हमारी जी। अच्छा, ये तो आत्मा कहीं भी चली जाती है जी, आत्मा हमारी हमेशा निकलती है और घूम के आती है जी, आपने बताया था जी। तो ये तो कोई बात नहीं, मिलेंगे अगर हमारा भाग्य होगा, वांजन पानी होगा प्रेमानंद जी के यहाँ जी, तो जरूर मिलेंगे। बाकी राधा रानी की इन पे बहुत बड़ी अच्छी कृपा है, उन पे ये मैंने नोटिस करा और ध्यान भी लगाया मैंने जी। जो 2 किडनी होने के बाद भी वो चल रहे हैं, तो कुछ तो राज है। अब आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, जब महाराज जी ध्यान लगाते हैं, अजीत महाराज जी जब ध्यान लगाते हैं तो बीमारियां पर्दे जैसे लिखी आ जाती हैं, जैसे कंप्यूटर के आगे लिखा आ जाता है। उसी प्रकार महाराज जी ने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जो अद्भुत बातें बताई हैं कि वाकई में उनके साथ में हैं और साक्षात राधे रानी का ही स्वरूप है, तो इससे बढ़िया मैं आपको कुछ बात नहीं बता सकता। वृंदावन में जल्दी महाराज जी को आमंत्रण राधे रानी का मिल चुका है जी जी जी। तो महाराज जी अब आप बताइए कि अब विलम्ब क्यों हो रहा है, अगर राधे रानी का आदेश मिल चुका है तो? देखो ये उनकी मर्जी बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, जब समय होगा तो सारे काम हो जाएंगे जी जी। अभी समय नहीं है, देखो अभी समय नहीं, थोड़ा कुमकुम से निपटिया, फिर उसके बाद ही जी उनसे मुलाकात करेंगे जरूर जी, और यही विनोद जी करवाएंगे जी जी जी। अब देखिए
महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत यही हमें लेके जाएंगे। बिल्कुल। देखिए महाराज जी, गुरु महाराज जी का आदेश ऐसा है और मुझ पर तो महाराज जी की अति विशिष्ट कृपा है। कहते हैं कि जब अगर बच्चा अगर भटक भी जाए और गुरु का उस पर हाथ हो तो ठीक उसी तरह से जैसे एक लोहा जब तपता है और लोहार उसकी पिटाई कर करके उसको एक रूप में ढाल देता है, तो उसी तरह से पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में बैठे हैं। जब हम भी कहीं भटक जाते हैं तो महाराज जी हमें भी ठोक पीट के जो है सीधा कर देते हैं। तो ये गुरु की महिमा, गुरु बिन ज्ञान ना होए कोटि यतन कीजिए। गुरु के बगैर आपको कुछ ज्ञान नहीं मिलता। और गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मैं महाराज जी को फिर से मैं दंडवत करता हूँ और मैंने सोच रखा है जल्दी से ही महाराज जी को वृंदावन में लेकर जाऊँ। राधे रानी का आदेश हो चुका है, बस महाराज जी को अपने शिष्यों से मिलने भी जाना। महाराज जी कुंभ में आपके कितने हजारों लाखों शिष्य, बहुत लोग हैं जी, बहुत हैं जी, जो कि कई वर्षों से तपस्या में आप बीच में आप देख सकते हैं अभी भी ये ध्यान मुद्रा में महाराज जी वही मंत्र का उच्चारण हो रहा है। ये ध्यान मुद्रा में जाते हैं, हमेशा इनको बताया हुआ भजन बेटा बच्चा, भजन में ही ताकत है जी, भजन से ही तो सिद्धि प्राप्त होगी ना जी, और परमात्मा भी दर्शन देंगे, परमात्मा भी दर्शन देंगे जी। दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं, अगर आप पुलिस वाले किसी एक शख्स को देख लें, अगर वो सिपाही हेड कांस्टेबल है तो लोग उसको देखकर थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन मैंने देखा है 3-3 स्टार वाले लोग महाराज जी के आगे दंडवत हो जाते हैं। अधिकारी जो महाराज जी से मिलने आते हैं वो दंडवत हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ बात तो होगी इस सुरूर में, जो कि सामने वाले का सुरूर ही बन जाता है महाराज जी को देखते ही। तो महाराज जी ये भी एक अद्भुत लीला है और ये ठाकुर जी की इतनी विशिष्ट कृपा है। कृपा जी, देखो वो करवा रहे हैं जो भी कुछ करा रहे हैं, हम तो अपना कर्म करे जा रहे हैं जी। महाराज जी नए साल पर आप लोगों को एक उपाय और बताते जाइए महाराज जी, क्योंकि मैंने देखा है, मैसेज में पढ़ता हूँ, जो विदेशों से लोग कॉल करते हैं बताते हैं वो उनकी कोई मजबूरी होती है नहीं आ पाते हैं। तो महाराज जी कुछ ऐसा भी उपाय बताइए नए साल पर जिससे कि लोग नहीं बता देंगे, अगली वीडियो में बता देंगे नए साल का उपाय जी, इस वीडियो में नहीं जी, इसमें आदेश मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं नए साल में बता देंगे, नए साल से 1-2 दिन पहले, नए साल से 1-2 दिन पहले, क्योंकि अभी महाराज जी मतलब 1 तारीख को हमारी चालू हो जाएगी नए साल पे जी, उससे पहले ही हम डाल देंगे। बिल्कुल। अभी महाराज जी एक सिद्धि में जाएंगे, पहले महाराज जी कुंभ में जाएंगे और कुंभ से आने के बाद में ही वो टाइम है कुंभ का 13 तारीख का टाइम है अभी तो कुंभ जी, अभी पहले तो नया साल ही लग जाएगा जी, नए साल में तो आएगा ना जी। नहीं महाराज जी वो जो पहला जो स्नान है 13 मणि स्नान है, नागा स्नान जो होता है पहला 13 मणि स्नान है महाराज जी। मैं ये कह रहा हूँ जो 14 का अपना गंगा सागर का स्नान है जी, कहते हैं 3.5 तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। लेकिन महाराज जी जो आप 25 तारीख को जो शमशान आपकी क्रिया होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो आप 25 तारीख से लेकर 28 तारीख की शमशान 30 तारीख की मक्षय है, उसी में मेरी पूजा है। उसके बाद मैं आपको वीडियो जो है नए साल से पहले 30 तारीख की मक्षय है ना, तो इसी में करूंगा। दर्शकों को मैं आपसे जानना चाहता हूँ महाराज जी की 30 तारीख से पहले आ जाएगी वीडियो, 30 तारीख से पहले तो नए साल से पहले आ जाएगी। तो दोस्तों बड़ी अद्भुत ये लीला है गुरु महाराज की। और देखिए महाराज जी के शिष्य का रूप देखिए, रंग देखिए, 12 साल तपस्या और गुरु महाराज जी से कांटेक्ट देखिए, शक्तियों का आदान प्रदान देखिए। आप इस धुने पर आइए, अपने कष्टों का निवारण करिए। दिल्ली वालों के लिए तो ऐसी है सौगात, ये आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा सा आम का वृक्ष है और आपका घर उसके नीचे है। जब मन करा जब आम तोड़ के खा लिया, वही स्थिति दिल्ली वालों की है। दिल्ली में ही महाराज जी का धुना है, 30 हजारी कोर्ट के सामने, गेट नंबर 6 के सामने। कहीं नहीं भटकना, पूरी दिल्ली में आपको कोई भी बता देगा कश्मीरी गेट बस अड्डा, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से आ रहे हैं तो कश्मीरी गेट मेट्रो पे उतर जाइए, 5 कदम की दूरी पर महाराज जी का आसन है। नहीं हमारा फोन नंबर भी चल रहा है, फोन कर सकते हो, मेरा नंबर इसमें चल रहा है। महाराज जी के जो नीचे आप देख पा रहे हैं, जो नीचे महाराज जी का पर्सनल नंबर, महाराज जी का ऑफिशियल नंबर है 82 87 29 73 00, 82 87 29 73 00। ये मेरा नंबर है, हमेशा 24 घंटे चालू रहता है जी। तो महाराज जी का ये ऑफिशियल नंबर आपके सामने इस टाइम आपको दिख रहा है और महाराज जी ने बोल भी दिया इस नंबर को। तो दोस्तों अब इस चीज में टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करो, हाय मैं तो लुट गया, हाय मेरे साथ तो ये हो गया। अब महाराज जी देखे, महाराज जी की शक्तियां देखे। आना शनिवार या मंगलवार को आना है जी, शनिवार या मंगलवार, शनिवार और मंगलवार को महाराज जी का धुना लगता है और महाराज जी उस दिन चेतन शक्तियों में रहते हैं। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन लाना क्या क्या है आपको, 1 पीली सरसों 500 ग्राम और 1 लीटर की दूध की थैली और 1 अगरबत्ती का पैकेट। इसके अलावा महाराज जी के पास में आप श्रद्धा से अपनी आइए, आपको कहा नहीं जाएगा आपको ये चढ़ाना वो चढ़ाना, कुछ नहीं।
आप पहले शक्ति देखिए, चमत्कार देखिए, और चमत्कार को ही नमस्कार होता है। पहले चमत्कारिक शक्तियों का अनुभव कीजिए, उसके बाद में महाराज जी आदेश जी, आदेश 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 जी निरंजन, आदेश आदेश आदेश, निरंजन, आदेश 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 आदेश, नमो नारायण, आदेश बच्चा लोगो, आदेश आदेश, खुश रहो बच्चा लोगो, संसार का भला बाद में हमारा भला। तो हमारी आप लोगों से ये विनती है, आप आइए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, जो होगा हमारे बस की करेंगे, जो नहीं होगा आपको मना कर दिया जाएगा जी। वैसे तो कोशिश यही है जो जी हम करेंगे ही करेंगे जी। तो दोस्तों इसी के साथ में प्रणाम करता हूँ महाराज जी के आदेश।